अच्छा अरुण शर्मा जी, हाँ जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। आज आप लोगों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो ये एबीएस एडू पार्क जो एक नया कंपनी आप शुरू कर रहे हैं, इसके पीछे के कुछ बारे में बताइए कि क्या मतलब किस हिसाब से आप लोग ये शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमारा एबीएस एडू पार्क प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जी इसका मेन ऑफिस जो मुख्य ब्रांच है वो गुड़गांव में है। जी गुड़गांव में हमारे पास हमारी टीम में कॉलर्स हैं, काउंसलर्स हैं और एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं जो कि उन छात्रों को, उन बच्चों को हेल्प करते हैं जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं। इस फील्ड में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति इन बच्चों को काउंसलिंग दे रहा है, इन बच्चों को गाइड कर रहा है, उसका नॉलेज बेस कैसा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो कितना विश्वसनीय है। इन दोनों बातों के लिए हमारे पास, जहाँ तक पहली नॉलेज का सवाल है, हमारे पास एक ऐसी टीम है जिसमें कि बहुत प्रशिक्षित और एक्सपीरियंस लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जिनको इस फील्ड का, एक क्षेत्र का अनुभव है और जिन्होंने कई वर्षों में इस फील्ड में काम किया है। दूसरा, हमारी जो टीम है उसमें जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस विशेष फील्ड में पिछले 20-20 सालों से काम कर चुके हैं। मैं स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में कई 15-16 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। एमबीए स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाने के लिए गेस्ट फैकल्टी हूँ कई यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमारी विश्वसनीयता, जब हम स्टूडेंट्स से, छात्रों से मिलते हैं तो हम अपनी विश्वसनीयता इन तीनों आधार पर बताते हैं। और नॉलेज बेस बच्चों को समझ में आ जाता है और उनके पेरेंट्स को समझ में आ जाता है बात करने के बाद कि जिस व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं उसको इस विशेष क्षेत्र का कितना नॉलेज है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने गुड़गांव में जो कार्य शुरू किया, अब उसी का एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार हम कोलकाता में करना जा रहे हैं। और कोलकाता में हमने आज इसकी इनॉग्रल सेरेमनी है और इसके बाद हम यहाँ के जो बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल के हैं या नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, उनको इस फील्ड में नॉलेज दे करके हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। गुड़गांव में जो आपका फैकल्टी है उसमें भी कितने बच्चे हैं? गुड़गांव की फैकल्टी में हमारे पास 6 काउंसलर्स हैं। अच्छा। और 12 कॉलर्स हैं। जो कॉलर्स का काम होता है वो बच्चों को पहले कॉल करके उन्हें गाइडेंस करते हैं। काउंसलर का काम होता है जब बच्चा अपना कोर्स या कंट्री डिसाइड कर लेता है तो उस विशेष कंट्री के विषय में वो काउंसलर उनको और गहराई में जानकारी देता है। कौन सा कोर्स आपके लिए भविष्य में अच्छा होगा। अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो उस कोर्स को करने के बाद वहां पर आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्या है, वहां पर जॉब मिलेगा या आप वापस आएंगे, एजुकेशन करने के बाद कितने साल का आपको वर्क वीजा मिल सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो काउंसलर उनको देते हैं। तो ये अभी जिस तरह का एजुकेशन आ रहा है, मतलब शिक्षा का जो इतने खर्च आ रहे हैं, तो ये तो आपका जो एजुकेशन 12 के बाद ही जो बच्चे हैं आपके पास आएंगे, तो इसमें खर्च आपको जिस तरह से स्टेप लिया तो लगता है कि मतलब इसमें सारे बच्चों को आप जोड़ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एब्रॉड भेज रहे हैं तो खर्च भी तो बढ़ेगी इसमें। देखिए, किस तरह के बच्चे हैं इसमें 2-3 चीजें बताता हूँ मैं आपको। एक तो देश में हमारी जो डोमेस्टिक एजुकेशन है वो भी बहुत महंगी होती जा रही है। लेकिन इतनी महंगी और खर्चीली शिक्षा देने के बाद भी बच्चों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बच्चों को जॉब के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। जब इंडस्ट्रीज कैंपस में जाती हैं और जब बच्चों का इंटरव्यू लेती हैं तो वो पाते हैं कि बच्चे तो उस लायक है नहीं कि वो जॉब में जा सकें कल से। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है कि बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है और मार्केट में जो इंडस्ट्रीज में उनकी रिक्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर विदेशी शिक्षाओं में कम है। मैंने आप लोग के यहाँ जितने भी एडमिशन लेंगे उसमें 100% चांसेस है कि जॉब भी उसके प्लेसमेंट। अब मैं आपको इसके बारे में एक चीज बताता हूँ जी। हम डायरेक्ट रूप से बच्चों को ये कभी कमिट नहीं करते कि तुमको जाकर के जॉब मिल ही जाएगा, लेकिन हम उनको ये गाइडेंस देते हैं कि आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, मान लीजिए यूरोप में गए, आप आयरलैंड में गए या यूके में गए, वहां पर जाकर के आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें ताकि आपको सूटेबल जॉब कोर्स कंप्लीट करते ही मिल जाए।
ये इस गाइडेंस की जो स्पेशलिटी है और इसकी जो विशेषज्ञता है वो हमारे पास है। तो हमको पता है कि कहाँ पर बच्चा जाकर के कौन सा कोर्स करेगा और उसको सफलतापूर्वक जॉब मिल जाएगा, ये हम उसको गाइड करते हैं। तो ये आप कलकत्ता में जो अपने पैर रखे हैं, तो क्या मतलब ये आपका क्या ये है कि मतलब यहाँ पर कितने किस तरह के बच्चे और कितने बच्चे ये हो सकते हैं आउटपुट मैंने साल भर में? देखिए, हमारा टारगेट तो 1000 बच्चों का है हर साल का जी, ठीक है। अब हमने जब काम शुरू किया है, अब हम अलग अलग क्षेत्रों में हम अपने एक्सपेंशन करेंगे। जैसे कि हम स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ अपनी काउंसलिंग देंगे, वहाँ पर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा एरिया है जहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं और जाना चाहते हैं, लेकिन उनको नो हाउ नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो हम नॉर्थ ईस्ट के एजेंट्स को तलाशेंगे जो हमारे बात उन तक पहुँचा सके और उनको गाइड कर सके। ये हमारा टारगेट है जी। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अच्छा अरुण जी, हाँ जी, ये बच्चों का जो एडमिशन आप यहाँ लेंगे, तो जो बाहर आप भेज रहे हैं, अब्रॉड कर रहे हैं, तो उसमें बेनिफिट्स क्या हैं? बच्चों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? बाहर यहाँ से विदेश में जाकर के पढ़ने के जो फायदे हैं वो 2-3 फायदे मुख्य हैं। पहला तो ये है कि विदेशों की शिक्षा, भारत की जो जनरल शिक्षा में उनकी बात कर रहा हूँ, सामान्य शिक्षा जैसे BA BCom और ऑनर्स की शिक्षा है, उसके कंपैरिजन में बाहर की शिक्षा ज्यादा जॉब ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर एजुकेशन करने के बाद आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी और आपके जॉब में बने रहने की और जॉब में प्रमोशन पाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ये बेनिफिट होता है वहां की जॉब से। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है आपको। आप अगर भारत में पढ़ के पढ़ते हैं तो आपको एक नेशनल एक्सपोजर मिलेगा, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन जब आप बाहर जाके पढ़ते हैं तो आपको कई विदेशों के बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, जिससे कि आपका जो होराइजन होता है, आपका जो माइंडसेट है वो खुलता है और आपके सोचने विचारने और समझने की क्षमता बढ़ती है। किस तरह के कोर्सेज आप करवा रहे हैं? देखिए, हम कोर्सेज नहीं करवाते, हम बच्चों को कोर्स सिलेक्ट करने में और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में मदद करते हैं। किस तरह के कोर्स? अब उनके जो कोर्सेज हैं वो उसके 2-3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज है UG मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जो कि 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद बच्चे अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं, जिसको कि यहाँ पर बैचलर्स भी कहते हैं। उसके बाद PG करना चाहते हैं। जो बच्चे यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं उनको वहां पर PG करना होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज दोनों तरह के कोर्सेज, और तीसरा PhD कोर्सेज जो एडवांस स्टडी के कोर्सेज वो भी करवाते हैं। अच्छा, PhD भी है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने एक बात कही, इस फील्ड में एजेंट के थ्रू आप सारी चीजें करेंगे, तो एजेंट के बच्चे कैसे, मतलब इसमें जो भी गार्जियन आएंगे चाहेंगे, तो एजेंट पे आपका कितना विश्वास है? क्या ये मतलब एजेंट के इस तरह के? देखिए, मैं आपको बताता हूँ एजेंट क्या होता है। जैसे मेरा एक ऑफिस गुड़गांव में है, एक ऑफिस कोलकाता में। हमारे लिए संभव नहीं है कि हम सिलीगुड़ी, गुवाहाटी या उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर, नागालैंड में जाकर के बच्चों से डायरेक्ट संपर्क कर सके या बच्चे हमसे संपर्क कर सके। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस में ये इसका जो मॉडस ऑपरेंडी या सिस्टम ऐसा होता है कि लोकल एजेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सिलीगुड़ी में कोई एक एजेंट बैठा हुआ है, वहां के जितने स्टूडेंट्स हैं वो उस एजेंट से संपर्क करते हैं। वो एजेंट वहां से बच्चों से एप्लीकेशन इकट्ठी करके हमारे जैसे कंपनी के पास पहुंचता है, और हमारी जैसी कंपनियां जिनके की संपर्क है विदेश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज के साथ में, हम उनकी एप्लीकेशन को उन यूनिवर्सिटीज में लगाने में हेल्प करते हैं। ये काम अकेले किसी स्टूडेंट के द्वारा कर पाना संभव नहीं होता। क्यों? एक तो बहुत ज्यादा जो बदलती हुई प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं और रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो उसके लिए जान पाना संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो इतनी यूनिवर्सिटीज में साथ साथ अप्लाई कर सके, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन की फीस भी होती है। तो हम उसको उन्हीं यूनिवर्सिटीज में एडवाइस करते हैं जहां की फीस उसके बजट के अंदर आए और वो सही जगह पर अपने सही कोर्सेस अपनी रुचि के अनुसार कोर्स को सिलेक्ट करके यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करे और बजट के अनुसार उस कंट्री में जा सके जो उसके लिए संभव है। ये है सब प्रोसेस। से मैंने आपका कोलैबोरेशन, हमारा कोलैबोरेशन ऑस्ट्रेलिया और यूके की अलग अलग यूनिवर्सिटी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा यूनिवर्सिटी हो गई, मेलबर्न यूनिवर्सिटी हो गई, सिडनी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज है, यूके में आपके पास हमारे पास हल यूनिवर्सिटी है, एलेक्स यूनिवर्सिटी है। इस तरह से बहुत यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और यूरोप की से यूनिवर्सिटी से हमारे डायरेक्ट संपर्क। ये एजेंट के माध्यम से जो आप
कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो एजेंट जरूरी भी है, लेकिन इसमें तो ये सारा खर्च बच्चों पे ही पड़ेगा, तो इसमें खर्च क्या हो? ऐसा है, देखिए बहुत सीधी सी बात है, हम बच्चों से एक भी पैसा इस पूरी प्रोसेस में नहीं लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। मतलब जिस दिन से वो हमारे पास पहुंचता है उस दिन से लेकर के विदेश जाकर के एडमिशन लेने के बाद तक, उसकी फीस जमा करने तक हमारा उससे एक भी पैसे का चार्जेस नहीं लेते। अच्छा। हाँ, हमारा सारा जो एक्सपेंसेस है वो हमारे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है। वो हमको बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको कमीशन देते हैं, हमारा खर्चा उस पर से चलता है। इसलिए हमारे थ्रू जाने वाले स्टूडेंट इस बात को बिल्कुल सीधी तरह से जान ले कि उनको हमारे थ्रू जाने में एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, पहले नहीं और न बाद में नहीं। हाँ, हमसे अगर हमारे पास वो पहुंचता है तो उसे कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। हम उसकी पूरी प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा संपर्क डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से है और हमारे जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस है वो हमारी यूनिवर्सिटीज पे करती हैं। तो इसमें दो चीजें, एक तो स्टूडेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं आता, दूसरा स्टूडेंट को इसमें धोखेधड़ी की कोई संभावना नहीं लगती, क्योंकि हम उससे पैसे नहीं दे रहे तो कोई धोखेधड़ी की संभावना ही नहीं। इसलिए वो बेझिझक होकर के हमारे पास आए और उसको बिल्कुल ईमानदारी से उसको सारी प्रोसेस हम समझाएंगे बच्चों की तरह। अभी तक कितने बच्चों को आपने अब्रॉड में? अभी तक हम 3000 से ज्यादा बच्चों को बाहर भेज चुके हैं और उनको एडमिशन करा करके, और उनमें से लगभग सभी बच्चों का जॉब लग चुका है। और यही जो कोलकाता की ब्रांच है, इसमें अब हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैंने कहाँ के बच्चे हैं? ये हमारे पास एक्चुअली हमारा जो ऑपरेशंस है ये ऑल इंडिया लेवल पर ऑपरेट होता है। ऑल इंडिया लेवल पे हमारे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऑलमोस्ट हर स्टेट के बच्चे हमारे पास ज्यादा आते हैं। अभी आएंगे कुछ टेक्निकल बातों में। हाँ कि मैंने आप लोग इतने बड़े स्तर पर जो कर रहे हैं और 3000 बच्चों का अपने भविष्य भी उज्जवल किया है, तो इसके लिए क्या स्पेशल कुछ सॉफ्टवेयर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, कैसे होगा? मैंने इन लोगों का तो कहीं ना कहीं आपका डाटा आ रहा है आपके पास, तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसा है, देखिए हमारी इंटरनल टेक्निकल पॉलिसी है, जिसको हमारी इंटरनल आईटी पॉलिसी कहते हैं। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जिन भी बच्चों का जो भी डेटा आता है वो कंप्लीटली इंटैक्ट होता है और हमारे यहाँ से वो कोई भी फेल्योर नहीं होता है। कोई भी बच्चा आकर के हमारी पॉलिसी ऑडिट कर सकता है, देख सकता है कि हमारा डेटा उस हमारे सिस्टम में किस तरह से सुरक्षित है, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीटली आईटी सिक्योर्ड है और वो आईटी ऑडिटेड है, तो उसमें से किसी भी लीकेज की कोई संभावना नहीं है। इस पर आप पूरी तरह से विश्वास रखिए, आप हमारे सिस्टम आकर ऑडिट करके चेक करके देख सकते हैं। एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे अंडर ग्रेजुएट के बाद कोई प्रोग्राम या डिग्री कोर्सेज कोई बच्चा करने जा रहा है, बीसीए हुआ जो भी हुआ, उसका क्या खर्च पड़ेगा? कोई एक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई एक बच्चे ने यहाँ से 12th पास किया जी, और वो एडमिशन लेना चाहता है यूके में किसी ग्रेजुएट कोर्स के लिए जी, तो यूनिवर्सिटीज के लेवल्स अलग अलग है। कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनकी की फीस 15,000 पाउंड है, किसी की 20,000 है, किसी की 25,000, किसी की 30,000 भी है। लेकिन अगर कोई रीजनेबल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहता है, हाँ मैं बताता हूँ उसको, रीजनेबल यूनिवर्सिटी मान लीजिए उस बच्चे के पास 20 लाख का फंड है। शुरुआत में हम उसको ऐसी यूनिवर्सिटीज और ऐसे कोर्सेज उसको सजेस्ट करते हैं ताकि वो उस बजट में आ जाए। अब इस 20 लाख के खर्च में उसको यूनिवर्सिटी की एडमिशन की फीस देनी है, साथ साथ उसको रहने खाने का खर्च भी देना है, ये सारे खर्च आएंगे। तो हम ऐसी यूनिवर्सिटी कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल कोर्सेज जैसे ग्रेजुएशन कोर्स है, ग्रेजुएशन में जैसे आर्ट्स कॉमर्स के कोर्सेज आते हैं, बीए है, बीकॉम हो गया है ना, या कुछ नर्सिंग कोर्सेज है, कुछ टेक्निकल कोर्सेज है जिसमें कि आपको टेक्निकल नो हाउ सिखाना है। मिनिमम 20 लाख का फंड लेकर 15 से 20 लाख के फंड के बीच में अगर उसके पास है रहने खाने का भी, तो उसी में उसमें ही वो हो जाएगा। हम उसकी फीस और साथ साथ उसके रहने खाने मिनिमम कितने ये साल लगते हैं इसमें? देखिए अंडर ग्रेजुएट में ग्रेजुएशन में 3 साल लगते हैं। पीजी कोर्सेज वेरी करता है 1 साल से लेकर के पौने 2 साल तक। और ये उसके बाद जो मैंने रहते ही जिसको मतलब पढ़ते ही जो अपने जॉब में भी आ जाता है, प्लेसमेंट